हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वेलकम टू दिस वीडियो। और ये वीडियो में आज देखने वाले हैं हम आरबीआई ग्रेड बी 2019 का जो रिज़ल्ट आया है, फाइनल रिज़ल्ट, उसका एनालिसिस। और ये जो एनालिसिस है ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, यानी कि इसमें कोई जजमेंट नहीं है। ठीक है, तो जजमेंट का वीडियो, यानी कि कुछ लोग पूछ रहे कि कम मार्क्स क्यों मिले, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, उसका वीडियो में मैं बाद में बनाऊंगा। लेकिन ये जो है ये प्योरली ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे है, यानी कि हमारे पास जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उन्होंने ये आरटीआई रिप्लाई फाइल किया था और उनको ये जवाब कल आ गया है। तो इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट में टॉपर कितने मार्क्स का है, कम मार्क्स किसको मिले, एवरेज कितना है और क्या क्या ट्रेंड्स है, हम ये सारा देखेंगे। ये जो जजमेंटल यानी कि सब्जेक्टिव जो एनालिसिस है वो हम बाद में करेंगे कि किस रीज़न से कम मार्क्स मिले हैं। वो भी मैंने एनालिसिस किया है क्योंकि मैंने नियर अबाउट 200 लोगों से बात किया हुआ है जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम पहले ये देख लेते हैं। तो ये है मेरा प्रोफाइल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग किया, उसके बाद एमबीए फाइनेंस। मैंने नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दिया था मैनेजमेंट में, फिर इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी इसलिए क्योंकि साइकोलॉजी मेरा यूपीएससी में ऑप्शनल था, इसलिए मेरा साइकोलॉजी का एग्ज़ाम हो गया था। एंड मेरा काफ़ी सारे बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में सिलेक्शन हुआ था। एसएससी में भी मैंने उस टाइम एग्ज़ाम दिया था और क्लियर हो गया था। ये मेरा प्रोफाइल है, यानी कि आपको पता चले कि आप जिसका वीडियो देख रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, उसके क्रेडेंशियल्स क्या है। कभी भी आप जब वीडियो देखेंगे फेसबुक पे हो या यूट्यूब पे हो कोई किसी का भी, तो आप उसका बैकग्राउंड जान लीजिए, तो आपको फिर वो जो चीज़ बता रहा है वो कितनी ऑथेंटिक है इसका आपको अंदाज़ा आ जाएगा। अब ये मैंने आपको इसलिए बताया कि देखो ये 2018 का मैंने जो कट ऑफ का प्रेडिक्शन किया था। देखो ये कट ऑफ प्रेडिक्शन जो है ना, कभी कभी बराबर आता है, कभी कभी गलत आता है। लेकिन आपको पता है जब गलत आएगा तो सारी दुनिया आपके बारे में बोलेंगे कि जैसे मेरा इस बार प्रीलिम्स का गलत आया था और उसके काफ़ी सारे रीजंस होते हैं, नॉर्मलाइजेशन है। लेकिन जब ये एग्ज़ाम क्या है, ये सिंगल एग्ज़ाम है, इसमें मल्टीपल एग्ज़ाम नहीं होती है, नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। इसलिए फिर मैं अगर 40-50 स्टूडेंट्स के साथ बात करूंगा, मेरा एक्सपीरियंस करूंगा, तो ये करेक्ट आ जाएगा। तो आप देख लीजिए 18 का जैसे कि वैसा, मतलब फेज़ 2 का कट ऑफ, उसके बाद फाइनल कट ऑफ, टॉपर्स के मार्क्स भी करेक्ट आए थे और 2019 पे भी आए थे। और इस टाइम तो ऐसा था, कोई भी नहीं बोल रहा था कि पिछले साल से कट ऑफ कम होगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि मेरा कट ऑफ गलत आ जाएगा, सारे वेट कर रहे थे कब मेरा कट ऑफ गलत आ जाए और वो मुझे क्रिटिसाइज़ करे। लेकिन क्या हो जाता है, और ये जो करेक्ट आने के बाद किसी ने ये फेसबुक पे नहीं डाला है, क्योंकि आपको पता है जब आप अच्छा काम करते हैं तो कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं करेगा आपको, लेकिन 1% गलती हो जाती है तो सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन ये सोसाइटी का रूल है, हम भी वैसे करते हैं तो लोग भी वैसे करेंगे, तो ये हमें एक्सेप्ट करके आगे जाना है। तो ये सारे के सारे मार्क्स, यानी कि फेज़ 2 का कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ एंड टॉपर्स के मार्क्स भी यही। किसी ने टॉपर्स के मार्क अलग साइड पे कुछ फेक डाला था, मैं आपको रियल एक्चुअल क्या है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये बताने का पर्पज़ यही है कि आप किसी का भी वीडियो देखेंगे तो वो पर्सन कौन है ये पहले जानना बहुत ज़रूरी है। देखो ये है टॉपर्स के मार्क, ये है आरबीआई ने आंसर दिया हुआ आरटीआई का एक्चुअल कॉपी का स्क्रीनशॉट है ये। तो ये देखो ये है 266 मार्क्स। ठीक है, 224 + 42, 266 मार्क्स है टॉपर्स के। यहाँ पे उन्होंने रोल नंबर, नाम दिया है, लेकिन मैंने वो यहाँ पे हाइड कर दिया क्योंकि किसी की आइडेंटिटी हम ऐसे पब्लिक फोरम पे रिवील नहीं कर सकते। और मैं ये जो मेरे पास फाइल है ये मैं पब्लिक फोरम पे नहीं डालने वाला हूँ, क्योंकि वहाँ पर उनके रोल नंबर से, उनके नाम से और रोल नंबर से उनकी कैटेगरी पता चल सकती है। तो कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया है कि सर आप मार्क्स मत डालिए, अदरवाइज़ उनका नाम और वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये लोगों को पता चल जाएगा और उनको कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। ऐसे मुझे कम से कम 4 लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। इसीलिए अगर मुझे डालना ही है तो मैं ये ऐसा हाइड करके वहाँ पे डालूंगा, क्योंकि आपको नाम से क्या मतलब है, आपको तो बस देखना है कि कितने मार्क्स मिले हैं। और मैंने इस वीडियो का बनाने का पर्पज़ वही है कि इसका एक कुछ एनालिसिस बने। आजकल क्या है, आज डेटा एनालिटिक्स का ज़माना है, आपको पता है कि डेटा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आरटीआई रिप्लाई का मैंने डेटा एनालिसिस किया, यानी कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है। तो आप देख लीजिए ये हाईएस्ट है और ये सेकंड हाईएस्ट मार्क्स है। तो चलिए अब देख लेते हैं इंग्लिश के मार्क्स। तो ये है इंग्लिश के जो टॉपर के मार्क है वो है 74 मार्क्स है टॉपर के। इस बार कम मिले हैं। ठीक है, मुझे याद है मुझे ही उस टाइम पे आई थिंक 77 समथिंग मार्क्स थे, लेकिन एवरी ईयर वो रिलेटिवली चेंज होते रहता है, उसका कोई मतलब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये रिलेटिव कंपटीशन होती है। और कम से कम जो मार्क्स है वो है यहाँ पे 59। अगर आप एवरेज देखेंगे, ये कम से कम 39 है, 39.5 ये जो है लोएस्ट मार्क्स है। और ये जो एवरेज आएगा, एवरेज है 59 मार्क्स। और
65 मार्क्स के ऊपर 32 कैंडिडेट्स है, मतलब जिसके मार्क्स 65 है वो काफ़ी अच्छे मार्क्स हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो ये हुआ आपका इंग्लिश का एनालिसिस। और इंग्लिश में भी काफ़ी लोगों का, जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको काफ़ी कम मार्क्स आए, जैसे 40 मार्क है, किसी को 45 मार्क्स है। इवन इफ़ दे आर फ्रॉम द गुड बैकग्राउंड लाइक IIM से है लोग, कुछ लोगों ने प्रीलिम्स में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स स्कोर किए, लेकिन वो किस वजह से हुआ, वो उसको क्या कहते हैं हम, सब्जेक्टिव एनालिसिस। वो मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, एक पॉसिबल मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो वहाँ पे पोस्ट करूँगा। लेकिन ये है हम यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली एनालिसिस कर रहे हैं, जो एक्चुअल है मैंने उसको बस एक ग्राफिकल फॉर्म में आपको बताने का ट्राई किया है। यह ESI के मार्क्स, ESI में भी इस बार काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन 80 के ऊपर एक ही है, ये जो टॉपर के मार्क्स है 81.25, अदरवाइज यहाँ पे एवरेज है 63.7 एंड लोएस्ट जो मार्क है 44.50 एंड अबव 70 है वो 34 कैंडिडेट्स है। अबव 70 यानी कि आप कह सकते हैं कि ये गुड स्कोर है 2019 के एग्ज़ाम के हिसाब से। अभी देखो फाइनेंस, FM क्या है ना, जो नए लड़के होते हैं, नए स्टूडेंट्स होते हैं जो RBI के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं, उनको ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट नाम सुन के बहुत डर बैठ जाता है। लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। आप देखेंगे, देखो एवरेज कितना है, एवरेज 80 है, यानी कि नियर अबाउट हाफ से ज़्यादा लोगों को 80 के ऊपर मार्क्स मिले हैं। लोएस्ट मार्क है 64। अगर आप पढ़ाई भी नहीं करके जाएंगे, आज की डेट में जाएंगे तो आपको 60 मार्क्स आ जाएंगे। इतना ईजी पेपर होता है, मैनेजमेंट है। और जो आप बाकी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं बस उतना ही सफिशियंट है, मतलब ये बिल्कुल नहीं। क्योंकि क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं कि इसको मतलब हम कहते हैं ना, डर फैला देते लोगों के मन में, यार फाइनेंस है, मैनेजमेंट है, ये अलग अलग टर्म्स है, बॉन्ड वैल्यूएशन, ये बस नाम सुनने के लिए आपको डिफिकल्ट लगेगा। अदरवाइज ये बहुत ईजी है। ये सब्जेक्ट का आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी नॉर्मल तरीके से आप पढ़ाई करेंगे तो आपको 80 के ऊपर मार्क्स यहाँ पे आ ही जाएंगे। देखो 85 के ऊपर कितने मार्क्स है, 32 लोगों को है। और 85 के ऊपर वाले इतने भी बहुत स्टूडेंट हैं वो फेल हो चुके हैं क्योंकि उनको इंटर में कम मार्क्स आए। देखो 80 के ऊपर 77 लोगों को मार्क्स है, 80 के ऊपर, यानी कि ये पेपर एक बहुत इजी पेपर है। जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं RBI ग्रेड बी के लिए, वो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का है, ठीक है। एकदम आराम से इसकी पढ़ाई करने की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और जो लोग नए लोग आते हैं उनको इसी का डर लगता है, क्योंकि क्या है, कुछ जो लोग हैं वो अननेसेसरी डर फैला देते हैं कि ये अलग अलग वो बड़े बड़े नाम ले लेंगे, बॉन्ड वैल्यूएशन है, प्रेजेंट वैल्यू है, फिर कैपिटल बजटिंग है, और यहाँ पे न्यूमेरिकल्स आते भी नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल 3 साल से नहीं आ रहे, लेकिन क्या है, कुछ लोगों को डर बैठ जाता है। और मैं बहुत सालों से लोगों को यही कह रहा हूँ कि आप इसका डर मत लीजिए, क्योंकि कुछ लोगों ने ये फाइनेंस एंड न्यूमेरिकल, बॉन्ड वैल्यूएशन ऐसे नाम सुन के एग्जाम का प्रिपरेशन करना छोड़ दिया है। लेकिन ये FM का पेपर सबसे ईजी है RBI ग्रेड बी में। अगर आपको विदाउट एनालिसिस अगर कोई कहेगा तो आप उसको कहेंगे यार इसको कुछ नहीं पता। लेकिन ये एनालिसिस देख लीजिए, लास्ट ईयर का भी एनालिसिस देख लीजिए। लास्ट ईयर भी ऐसे ही मार्क थे, लास्ट ईयर तो 90 के ऊपर 5 लोग थे और एक को 94 मिलके भी वो फेल हुआ था क्योंकि इंग्लिश में कम मार्क्स आए थे। सबसे इंपॉर्टेंट है इंग्लिश एंड इंटरव्यू, ये 2 सब्जेक्टिव एरिया है, यहाँ पे अच्छा आपका प्रिपरेशन होना चाहिए। और ये 2 एरिया को सब लोग निगलेक्ट करते हैं। और ये मैंने वीडियो मेरे यही चैनल पे जहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पे ये सर्च कर लीजिए, हाउ टू स्कोर 90 मार्क्स इन RBI ग्रेड बी FM पेपर। ये मैंने क्लियरली बहुत अच्छा वीडियो दिया हुआ है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वो देख लीजिए। और ये भी है, ये मेरा 2020 का जो कोर्स है वो कैसे डिज़ाइन किया वो आप देख ली। देखो क्या है ना, आप लोगों को पूछो मत, यू आर नाउ एमिंग टू बिकम अ मैनेजर इन RBI। तो आप ऐसे दूसरों लोगों को पूछ के डिसीजन नहीं ले सकते, आप खुद का थोड़ा दिमाग लगाइए, किसका कोर्स है, क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, वेदर दे आर अवेलेबल फॉर यू इन केस ऑफ एनी डाउट क्वेरी आपको अवेलेबल है या फिर वो सिर्फ कंटेंट दे रहे हैं। देखो कंटेंट तो कोई भी देख सकता है, लेकिन आपको रियल इनसाइट देने वाला कोई चाहिए। और ये मैं नहीं कहूँगा कि मैं आपको देने के लिए सक्षम हूँ, बाकी भी लोग हो सकते हैं, लेकिन दिस डिसीजन यू शुड टेक बेस्ड ऑन योर जजमेंट। अगर आप ये डिसीजन आपके खुद के बेसिस पे नहीं ले सकते, देन यू आर नॉट फिट फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। RBI में जाके आपको काफ़ी डिसीजन लेने पड़ेंगे, तो आप खुद आपका एनालिसिस करके किसका क्या बैकग्राउंड है वो देख के आप डिसीजन लीजिए। किसी का भी कोर्स लीजिए, लेकिन आपका खुद का डिसीजन बेस्ड ऑन सम स्टडी, सम डेटा आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इसके भी लिंक मैंने वीडियो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। अब ये है सबसे जो कंट्रोवर्शियल एरिया है, वो है ये इंटरव्यू में हाईएस्ट मार्क 49, यानी कि उन्होंने बस एक ही मार्क मैक्सिमम मार्क से कम दिया है, एंड मिनिमम यानी कि 1, यानी कि एक ही मार्क ज़्यादा दिया है मिनिमम मार्क से, 0 से 1।
यानी कि 1 मार्क वाला स्टूडेंट भी सिलेक्ट हुआ है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट मार्क है 49, लोएस्ट मार्क है 1, ठीक है, एवरेज हो गया 27.5, यहाँ का ही तो भी एवरेज आ जाएगा। 40 के ऊपर 32 लोग हैं, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों को मार्क्स ही नहीं मिले। 40 के ऊपर 32 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हैं, एंड 10 के कम, ठीक है, 10 एंड बिलो 10 18 लोगों को मार्क्स मिले। ये सब सेलेक्टेड लोगों का है, ठीक है, ये क्या है, सेलेक्टेड लोगों का। मतलब ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको 40 मिला है वो फेल हो गए, और जिनको 1 मार्क मिला वो पास हो गया। ये क्या है, सेलेक्टेड लोगों का एनालिसिस है। आरटी में क्या है, जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए हैं, यानी कि जिन्होंने इंटरव्यू दिया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, उनके मार्क्स मिलते नहीं। मैंने कुछ ट्राई किया है लोगों से मार्क्स जमा करने का, कुछ मेरे स्टूडेंट्स हैं, कुछ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिया है, तो मैं उसका भी एनालिसिस कुछ दिन में यहाँ पे पोस्ट करूँगा। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि जो नए स्टूडेंट्स प्रिपेयर करने वाले हैं, या जिनका कुछ मार्क्स से मिस हो गया, तो आपको अभी पता चल गया कि आपको मैथ्स है, ESI है, FM है, उसके बाद इंग्लिश है, इस पर अच्छा फोकस करना पड़ेगा। इंटरव्यू का क्या है, आगे मतलब सब्जेक्टिव एनालिसिस होता है, आगे कैसे देंगे, क्या देंगे, हमें कुछ इतना उसका आइडिया नहीं होता है, क्योंकि वो काफ़ी सब्जेक्टिव है, ठीक है। तो इसलिए इसके बेसिस पे ये सारा वीडियो देख के आप अपनी स्ट्रेटेजी यहाँ पर बना सकते हो, ठीक है। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है तो आप पूछ लीजिए। आप सब्जेक्टिव सवाल इसमें मत पूछिए, क्योंकि देखो क्या होता है, जजमेंटल, यानी कि ऐसा क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, और कुछ रीज़न उसके ऐसे भी है कि वो थोड़े से, हम उसको कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं पर्सनल लेवल पे बता दूंगा। थैंक यू एंड वेरी मच, ऑल द बेस्ट।